हाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझते ही है ना। जो एक्स है वो इस लाइन पर आता है, और जो वाई है, जैसे मैं एक्स वन ले लूँ तो वन का स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। तो वन कॉमा टू, इधर से वन लिया और इधर से क्या लेते हैं हम, टू, तो वो पॉइंट लोकेट कर दिया। मान लो मैंने जीरो लिया तो जीरो पर कितना आ रहा है, ये वन, तो वो जीरो कॉमा वन लोकेट कर दिया, ये टू था तो वन नीचे, ऐसा है ना। तो इतना आपको रट्टा मानना है कि डिफरेंशिएशन जिस एक्स के लिए पॉजिटिव है वहां पर ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होगा, और पी एक्स यदि निगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग का मतलब एक्स बढ़ाओगे तो दिस इंप्लाइज वाई भी बढ़ेगा। डिक्रीजिंग का मतलब एक्स आपने घटाया तो वाई, सॉरी ये वो उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पर, है ना। ये डिक्रीजिंग का मतलब कि आप एक्स बढ़ाओगे तो वाई घटेगा, ऐसा। मतलब दोनों केस में एक्स को तो बढ़ाना है। इंक्रीजिंग का मतलब एक्स को बढ़ाया तो वाई भी बढ़ा, बट डिक्रीजिंग का मतलब कि आप एक्स तो बढ़ा रहे हो पर वाई घट रहा है, उसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, बहुत समझने के लिए इसको, जैसे मैं आपसे बोलूं कि इसका ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। किसका बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका एक पॉलिनोमियल ही है, कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अच्छा, यहाँ ऊपर क्या लिखवाया था वो भी एक बार देख लेते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल लिया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिया, ठीक है। मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिया है। ओके, तो 2x, ये फैक्टर जीरो कहाँ पर हो रहा है, जीरो पर, है ना। जीरो के आगे जाऊंगा तो ये कहानी क्या होगी, पॉजिटिव, जीरो के पीछे आया तो निगेटिव। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि दिस इंप्लाइज फॉर x ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। पी डैश क्या है आपका, ग्रेटर देन जीरो। बट फॉर एक्स लेस देन जीरो इट इज इट इज पी डैश क्या होगा, निगेटिव साइन है। नेगेटिव। हाँ, और बात समझ में आ गई। और ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल में तो सबसे पहले तो हमने क्या, थोड़ा डिफरेंशिएशन सीख लिया। अब पॉलिनोमियल का जब भी आप ग्राफ बनाओ, जब भी आपका ग्राफ हो, उसमें कोई भी ब्रेकिंग नहीं होगी, पहली बात तो। ये भाई ऐसा क्यों होता है ना। ये तो अब आगे पूरा डिटेल में ही पढ़ते हैं हम, पूरा ग्राफ व्राफ सब बना लोगे आप। बट अभी जैसे हमारी इनिशियल स्टेज है, तो इस हिसाब से कुछ आपको चीजें, मतलब ये ग्राफ बनाना है जरूरी, है ना। और आगे और पढ़ोगे तो बहुत सिंपल सिंपल तरीके से बना सकते हो। पर हमारा जो अभी जितना हमको नॉलेज है, उस हिसाब से कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो पहली बात तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरी बात कि इसका ग्राफ जो होगा वो आपका स्मूथ भी रहेगा। स्मूथ का मतलब क्या हुआ, कि जैसे ये ऐसा है, ऐसा मतलब पहले तो ये ऐसा नहीं होगा इस टाइप से, कि यहाँ मतलब बीच में ब्रेक आ गया ना, इस टाइप से नहीं होगा। दूसरी बात कि ऐसा भी नहीं होगा। स्मूथ रहने का मतलब ये है कि वो ऐसा रहेगा। बात समझ में आ गई, मतलब कॉर्नर कॉर्नर नहीं मिलेंगे आपको। क्या सबको समझ में आ रहा है। और कभी भी ग्राफ इनके ब्रेक नहीं होते। क्यों भाई, समझ में आया नहीं आया। यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, सुनना ध्यान से। ओके, अच्छा, अब आप बोलोगे सर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए तो ये क्या है, पी डैश पॉजिटिव था, एक्स लेस देन जीरो के लिए तो पी डैश निगेटिव था। एक्स जीरो के लिए क्या होगा, एक्स जीरो के लिए आपका पी डैश जीरो है। हाँ, पी डैश क्या है, जीरो है, ठीक है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये समझो, सुनना ध्यान से, कि सबसे पहले तो एक्स पर y का क्या चेंज हो रहा है, y मतलब p ऑफ पी एक्स या y, ये ले लो। तो ऐसे समझो, सबसे पहले तो आप इन्फिनिटी पे चेक करो, कहां पर, इन्फिनिटी पे। यदि x इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी मतलब बहुत नंबर, तो y कहां जाएगा, कोई बता सकता है मुझे।
बोलो। इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर करूँ तो बहुत बड़ा नंबर ही मिलेगा। बोलो। इन्फिनिटी जाएगा सर। हाँ, और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करूँ तो मैं, मतलब इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी जा रहा था, इन्फिनिटी जाएगा सर। ये भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? प्लस इन्फिनिटी। प्लस प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। अब आपको एक पॉइंट और चेक करना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे देख लिया, और जहां पर आपका पी डैश एक्स जीरो आया, पी डैश एक्स किस एक्स पर जीरो है? एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, तो उसकी वैल्यू निकाल लो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है? जीरो। ठीक, तो अब ग्राफ देखो, एक्स इन्फिनिटी पे वाई कहां जा रहा है? इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ जो है इधर खत्म होगा, है ना, और माइनस इन्फिनिटी पे कहां जा रहा है? इन्फिनिटी, इधर से चालू होगा, और जीरो पर क्या है? जीरो। समझ में आ रही बात? तो अब यहां से आप देखो कि x ग्रेटर देन जीरो के लिए p डैश पॉजिटिव है, मतलब आपका जो p है वो क्या करेगा? इंक्रीज, मतलब आप x को बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा। जैसे मैंने x1 लिया, जीरो पर तो जीरो है, 1 लिया तो 1 पे वैल्यू क्या हो? 1 मिनट 1 हुआ। ठीक है, इसको देखो आप, 1 पर 1 हुआ, 2 पर कितना हुआ? 4, 3 पर कितना हुआ? 9। तो ऐसे भी देख सकते हो कि बढ़ रहा है, और हमने यहां से भी देख लिया। ऐसा क्यों होता है ये तो आप अब बहुत आगे पढ़ोगे, है ना, अभी तो रट्टा मारना है। ये तो J4 का है लेक्चर। हम इंटरवल्स कर रहे थे सर पिछली बार। आज J4, तो J4 में तो चल रहा है ये। क्यों भाई, सही चल रहा है ना तुम्हारा बैच? भाई J4 ही की क्लास है ना अभी। हेलो, यस सर। सही चल रहा है ना? थोड़ा हाँ कंफ्यूज सर। है। हाँ भाई, Yes, sir. तुम ना बीच में कुछ गोला मार दिया है, कौन था भाई? सर हम पिछली बार इंटरवल्स कर रहे थे ना अभी। अरे भाई, तो इंटरवल्स, आयुष भाई देखो, इंटरवल्स जो हमने किया था वो लंबा अरसा हो गया उसका। हाँ, ये इंटरवल्स किया कर रहे थे ना, ये बिल्कुल कर रहे थे। आपने कहाँ तक ज्वाइन किया था? मुझे लग रहा है एक दो क्लास, समझ रहे हो, गोल मार दिया आपने। तो ये ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो आप ना प्रीवियस लेक्चर्स देखना। तो ये J4 का ही तो है यार बैच, क्लास। यस सर, J4 का ही है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे, है ना। तो इसका ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर देखो x आप बढ़ाओगे तो x ग्रेटर देन जीरो तो पी डैश पॉजिटिव, मतलब ग्राफ p आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। उसका डिफरेंशिएशन देखना होता है ना, अब याद हो ही गया होगा। तो p आपका इंक्रीज करेगा। इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि भाई आप x बढ़ाओगे तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इधर देखो आप, इधर जाना मतलब x बढ़ना हुआ, तो इधर मैं देखूं x आप बढ़ा रहे हो तो y भी बढ़ेगा। और ग्राफ आपको मैंने बताया कि ग्राफ कैसा होता है इसका? स्मूथ। तो ये ऐसा बढ़ता जाएगा, दिख रहा है? अरे बढ़ते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सभी लोग? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, मतलब हमेशा बढ़ेगा। क्या ये ऐसा हो सकता है क्या? कुछ ऐसा सोचे कि सर ये ऐसा हो जाए, क्या ऐसा होगा क्या? तुम खुद सोचो। नो सर। ऐसा नो नहीं हो सर। सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कि x यहाँ इस x इज इक्वल टू a के लिए तो a तक तो बढ़ा, फिर वहां से ये b तक घट गया, और फिर बढ़ गया। बट x ग्रेटर देन जीरो के लिए तो आपका p हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ हमेशा बढ़ना चाहिए। तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए आप बीच में ये घटा रहे हो तो ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमने इसको सीधा ले गए। क्या सबको बात ये समझ में आई? यस सर। Yes, ओके, sir. यस। ठीक है, तो थोड़ा सुंदर बना देते हैं उसको। एक्सक्यूज मी सर। बोलो भाई। सर ये ग्राफ वाला फिर से बताइए ना। ग्राफ वाले में क्या बताना है बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा? सर ये कर्व कब होता है और ये
zigzag कब होता है? वही तो बता रहा हूँ यार, देखो मैंने क्या बोला कि ये यहाँ से ऐसा जाएगा, और अभी बताया आपको कि x में बढ़ा रहा हूँ तो y भी बढ़ेगा, क्योंकि फॉर x ग्रेटर देन 0 p डैश ग्रेटर देन 0 है, और उसका डिफरेंशिएशन यदि पॉजिटिव है तो आपका जो p है वो इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि x आप बढ़ाते हो भाई तो y बढ़ेगा। अब देखो इधर x बढ़ेगा तो y, पर जैसे मैं ऐसा बना दूं कि ये ऐसा गया ऐसा, यदि ऐसा बना दो तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ये मान लो x इजिकल टू a है, ये x इजिकल टू b है, तो 0 से a तक तो आपका बढ़ रहा है x के साथ, कोई दिक्कत नहीं। इधर b के आगे भी आप x बढ़ा रहे हो तो y भी बढ़ रहा है, बट a से b में आप x बढ़ा रहे हो तो y घट रहा है, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर x ग्रेटर देन 0 p डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने ऊपर निकाला x ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा पॉजिटिव है, तो ग्राफ आपका हमेशा इंक्रीजिंग है ना, तो मतलब x के साथ y भी बढ़ेगा। अब आगे बात समझ में? यदि ये Yes, बात sir. समझ में आ गई है तो ये वाला केस जो है कौन सा, कि x इज नेगेटिव, यदि x नेगेटिव है तो उस समय उसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, नेगेटिव, दैट मींस p इज डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट मींस p इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड p इज डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है भाई, यदि डिक्रीजिंग के, ये तो इंक्रीजिंग के लिए बात कर ली थी, और ये यदि डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब होता है कि आप x तो बढ़ा रहे हो पर उसके साथ y घटेगा। अब मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है और जीरो पर क्या है, जीरो, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक घटेगा। अब मुझे बताना है घटते हुए कहां तक जाएगा, कोई बता सकता है? क्या यहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा? घट घट तो रहा ना, देखो दोनों में एक्स के साथ में, ये देखो अब मैं एक्स बढ़ा रहा हूँ तो वाई आपका घट रहा है ना, वाई की वैल्यू घट रही है, देखो 0 पर। जैसे जैसे मैं Yes, sir. सबको समझ तो आ रहा है? जैसे मैं ये बोलूं कि यहाँ इस एक्स पर मैं देखूं, इस एक्स पर देखूं तो y की वैल्यू ये है, ठीक है। अगले एक्स पे देखूं तो यहाँ पर y की वैल्यू ये है, तो x तो आपका बढ़ रहा है भाई, इधर x बढ़ता है, ये -5 है, ये -3, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो आप x तो बढ़ा रहे हो, पर इसमें y की जो वैल्यू मान लो पहले 5 थी तो अभी कुछ 2 आ गई, तो y तो घट रहा है ना। ओके, पर अब ये किस तरीके से घटेगा, ऐसे घटेगा, मतलब ये ऐसे जा रहा है, या ऐसे जा रहा है, या फिर ऐसे घटेगा, या फिर ऐसे जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? 0 वाला है इसमें। सर Infinity. 0 से जाएगा वो ओरिजिन जीरो से। से जाएगा, जीरो से क्यों जाएगा, एनीवन? x इज इक्वल्स X टू is equal to 0 0. तो 0 होगा y भी। अच्छा, और कोई, मतलब ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे है जीरो तो वाई 0 है, पर क्या किस हिसाब से बोल रहे हो, क्या कारण है, मतलब कैसे बोल पा रहे हो तुम कि ऐसा हो? नहीं समझे, तुम किस हिसाब से बता पा रहे हो कि जीरो से ही जाएगा? तो ये तो हमने देख लिया था कि ऐसा जाएगा, है ना। इस साइड माइनस इन्फिनिटी पे क्या था, इन्फिनिटी, तो इधर से चालू होगा और ये जीरो से ही जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है कि मैंने आपको y बताया था कि ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और ग्राफ कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब कहीं भी आपको ब्रेक नहीं दिखेगा, मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि ये ऐसा आया ग्राफ और ऐसा बन गया, तो पॉलिनोमियल यहाँ देखो आप, ये ब्रेक हो गया, या ऐसा बोल दूं कि ऐसा हो गया और फिर इधर से ऐसा आ गया, तो ये पॉलिनोमियल का कभी ग्राफ नहीं हो सकता। ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो ऐसे कभी भी ग्राफ ब्रेक नहीं होंगे, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात, अब मैंने यहाँ पर देखो ग्राफ इस हिसाब से कुछ बनाया है, अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर ये ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इधर ऐसा ले लूं और मैं इधर ऐसा ले लूं, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, आपका कॉर्नर आ रहा है। अरे समझ में आया? तो ये भी मैंने बोला था कि ग्राफ आपका क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, बस कुछ ये चीजें याद रखो आप, तो आराम से बढ़िया तरीके से आप कर जाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, इस क्वेश्चन को आप, इसका आपको ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाना है, सभी लोग करें।
ट्राई करो, होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें y कभी नेगेटिव नहीं होगा। नहीं, आप तो कंप्लीट ग्राफ बनाओ, फिर क्रॉस चेक करेंगे हम बस। ओके, आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि इसका भी ग्राफ बनाना है आपको। क्या लिखा हुआ है, 2x³ और -9x²। अच्छा, एक और मैं बता दूं या खुद से कर रहे हो, बोलो। यदि एक और बताना है तो बता देता हूँ। सर कर रहा है। ओके, किसी का आ जाए आंसर या बताना मुझे, ठीक।
हाँ भाई, तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन अगेन 2x है ना। अब जीरो के आगे देखो तो पॉजिटिव, पीछे देखो तो नेगेटिव। सो फॉर x ग्रेटर देन जीरो इट इज इंक्रीजिंग एंड फॉर x लेस देन जीरो इट इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ भी वही एग्जैक्टली वही कहानी है। इन्फिनिटी पे मैं टेबल बनाऊं तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एक से दी माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी की तरफ, और जीरो पर ये जो डिफरेंशिएशन जीरो कहाँ हो रहा है, फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो पर वैल्यू कहाँ जा रही है, 4 की तरफ। ठीक है, तो ये हमें पता है कि इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी पे क्या है, इन्फिनिटी, जीरो पर कितना है, 4 है। तो अब x ग्रेटर देन जीरो के लिए इंक्रीजिंग है तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, x लेस देन जीरो के लिए डिक्रीजिंग है, मतलब x को बढ़ाऊंगा तो y आपका बढ़ेगा, और सॉरी y घटेगा तो घटते घटते कहां तक आएगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 4 तक। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि सर ये ऐसा भी तो जा सकता है कि ये घटा और फिर 4 को हमने ज्वाइन कर दिया, पर इसमें दिक्कत है क्योंकि इसने क्या बोला है कि फॉर x लेस देन जीरो इट इज डिक्रीजिंग, तो सारे x लेस देन जीरो के लिए डिक्रीजिंग है। पर इसमें मैं देखूं तो ये मान लो कुछ x इज इक्वल टू x1 है, तो माइनस इन्फिनिटी से x1 तक तो ये आपका ग्राफ घटा और फिर बढ़ गया ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ ग्राफ घट रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, आपकी यही पॉसिबिलिटी होगी। क्या सबको पल्ले पड़ा? ओके, यस सर। अब अगला क्वेश्चन खुद करना है या Yes, फिर sir. बता दूं मैं डिस्कस कर लूं? सर ये सेकंड वाला क्यों नहीं होगा? सेकंड वाला भाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो पर y डैश का साइन क्या हुआ, फॉर x लेस देन जीरो y डैश इज आल्सो y डैश इज नेगेटिव, यदि y डैश नेगेटिव हुआ इसका मतलब जो y है आपका, y क्या था, y इक्वल टू px है, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग, मतलब मैं x को बढ़ाऊंगा तो y आपका घटना चाहिए हमेशा। फॉर x लेस देन जीरो इट इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब हमेशा डिक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर। तो सारे x जो है नेगेटिव उनमें यदि मैं x बढ़ाता हूं तो आपका हमेशा y घटना चाहिए, पर इसमें क्या हो रहा है कि 4, अब मान लो ऐसे ले जाओ, चलो ऐसे समझो, तो यहां से लेके ये जो x1 है, यहां से माइनस इन्फिनिटी से x1 तक तो आपका ग्राफ घटा घटा घटा, बट इसके x1 के आगे x यदि जीरो है तो x1 से लेके जीरो तक तो ग्राफ आपका बढ़ रहा है, पर फॉर ऑल x नेगेटिव ग्राफ शुड बी डिक्रीजिंग। अब समझ आया? यस सर, Okay, थैंक यू। okay. अच्छा, ये अगला क्वेश्चन मैं कर दूं या करोगे, ट्राई करोगे? कर दो. कर दे, चलो ठीक है। ठीक है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम वही जो करते हैं कि सबसे पहले तो डिफरेंशिएट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को ही हम y डैश भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 9 इंटू 2 18x प्लस 12 इंटू एक्स, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1। ओके, तो यही आपका y डैश आ गया, यहां से मैंने 6 कॉमन निकाला तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये फैक्टर्स हो गए। अब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर दिख रहे हैं क्या आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 के प्लस 2 के, तो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 किया। ठीक है, तो x माइनस 2 एक फैक्टर आ गया, और इधर क्या कॉमन है x, और इधर क्या माइनस 1 हो गया, माइनस 1 के साथ x माइनस 2, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आई बात समझ में? तो इसके फैक्टर है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, आप बोलोगे सर आपने तो p करके बताया है, तो भाई इसको p ऑफ x मान लो, है ना, तो y डैश की बात करूं या फिर मैं p डैश x की बात करूं, दोनों एक ही कहानी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। नाउ आगे बढ़े हम। ओके, तो यहाँ आप देखो p डैश का, अब हमें क्या देखना है, साइन देखना है कि p डैश का साइन क्या है। तो सबसे पहले साइन देखने के लिए ये फैक्टर कहाँ जीरो हो रहा है, रैशनल इनइक्वालिटी जो हमने पढ़ी है उसी की बात कर रहे हैं, ये फैक्टर कहाँ जीरो हो रहा है, 2 1 पे दोनों 1 की, पे हाँ दोनों की पावर ऑड है तो राइट में प्लस साइन से चालू करना है, साइन अल्टरनेट
चेंज होता जाएगा। तो यदि पी डैश एक्स की यदि मैं बात करूं कि पी डैश आपका पॉजिटिव है, तो किस एक्स के लिए हो रहा है? 1 से छोटे के लिए और 2 से बड़े के लिए। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 और ऐसे ही 2 से इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। और पी डैश आपका यदि निगेटिव है, तो निगेटिव किस एक्स के लिए हो रहा है? आप यहां से देख सकते हो किस एक्स के लिए हो रहा है? 1 से 2 के 1 से लिए। 2। तो इस इंटरवल में हमें समझ में आ गया पी डैश पॉजिटिव है मतलब ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होगा। क्या ये सबको पल्ले पड़ी बात? और यहाँ पर Yes, पी sir. डैश नेगेटिव है मतलब ग्राफ आपका डिक्रीजिंग होगा। तो बस अब ग्राफ बना लेते हैं। तो उससे पहले भी एक और बात रहेगी, कौन सी? टेबल वाली। तो पी एक्स जो है आपका, एक बार पी एक्स फिर से लिख देते हैं। क्या था? 2x² माइनस 2x³ माइनस 9x²। रिकॉर्डिंग तो चालू है ना? हाँ चालू। प्लस 12x माइनस 1, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये जो है समझो इसको, इन्फिनिटी पे मैं देखूं तो बता सकता है कि x यदि इन्फिनिटी जाएगा तो p कहाँ जाएगा? p ऑफ x कहाँ, p ऑफ इन्फिनिटी कहाँ जाएगा? कोई बता सकता है? तो इन्फिनिटी पे ही जाएगा ना। इन्फिनिटी पे ही Infinity पे जाएगा। ही। बिल्कुल बिल्कुल इन्फिनिटी पे ही जाएगा। कैसे जाएगा देखो, ये क्या हो जाएगा? एक बहुत बड़े नंबर का क्यूब, ये बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर, ये बहुत बड़ा। अब यहाँ पे बीच में माइनस है, तो आप ऐसे समझो कि इन्फिनिटी का क्यूब है और इधर इन्फिनिटी का स्क्वायर है। तो एक बहुत बड़े नंबर का क्यूब, एक बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? ये वाला नंबर होगा। तो इन्फिनिटी का क्यूब कहाँ जाएगा आपका? इन्फिनिटी की तरफ। मतलब यदि आपको देखना है कि नंबर कहाँ जा रहा है, तो आप तो जो हाईएस्ट डिग्री है ना उसको देख लो बस, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के लिए, कि इसके कारण कहाँ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? एक माइनस सीधी, पे सर, माइनस हाँ, इन्फिनिटी पे। बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी ही जाएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का क्यूब -1 का माइनस पावर ऑड है, इन्फिनिटी। तो -1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब एफ डैश पी डैश एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है? अब यहाँ से देख सकते हो, तो 1 पर हो रहा है एक तो, और एक 2 पर हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 पर हम वैल्यू निकालेंगे। 1 पर कोई वैल्यू बता सकता है कितनी होगी? p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 9 प्लस 14। 12 माइनस 1। 14 तो नहीं होगी। 4 क्यों भाई? 4। 4 होगी ना, माइनस +4। फॉर p इज इक्वल टू 2, 2 पे निकालो तो कितनी वैल्यू होगी इसकी? 16। ये हो जाएगा 3, ठीक है। ओके, बस तो अब ग्राफ बनाने की तैयारी हमारी सब कुछ हो गई है। तो ग्राफ क्या यार, ये किसी स्क्रीन में लिखा हुआ है, ये हटाओ। रुको, मेरे को हटाना पड़ेगा जरा, रुको। स्क्रीन पे दिख रहा था ना कि नहीं दिख रहा था? दिख रहा था सर। हाँ ठीक। ये तुम लोग कोई लिख देते हो ना तो उस कारण से रह जाता है वो। ओके, तो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं इसका, पी एक्स का, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इन्फिनिटी पे क्या है? इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, तो इधर कैसे चालू होगा? माइनस इन्फिनिटी पे क्या है? माइनस इन्फिनिटी, मतलब इधर कहीं खत्म होगा ऐसे। मतलब बोलने को तो उल्टा बोल दे, खत्म तो यहाँ नहीं होता है। माइनस इन्फिनिटी पे कोई माइनस इन्फिनिटी नंबर है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, ठीक है। और 1 और 4 पर, सॉरी 1 और 2 पर ये 0 हो रहा था, तो 1 पर वैल्यू क्या थी और 2 पर वैल्यू? 1 पर वैल्यू 4 है, ये 4 ले लो। 2 पर वैल्यू 3 है, ठीक है, ये 3 ले ली। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो कि
ये जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस किस इंटरवल के लिए आ रहा था? -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। एक बार लिख लेते हैं इधर कि p डैश x जो है पॉजिटिव था, मतलब इंक्रीजिंग था फॉर x बिलोंग्स टू -∞ to 1 union 2 to infinity, and p dash x is negative, और क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग है फॉर x बिलोंग्स टू 1 to 2। 1 तो 2 हाँ, तो अब देखो 2 से आगे ये p डैश पॉजिटिव, मतलब 2 से आगे क्या है, यहाँ से देखो, अब यहाँ से इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ इधर ऐसे बढ़ेगा। इनको ज्वाइन कर दो, ठीक। उसके बाद 1 से 2 में क्या है, 1 से 2 में आप देखो तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो आप इसको इस हिसाब से ज्वाइन करो कि ग्राफ हमेशा स्मूथ रहना चाहिए, ऐसे ग्राफ हमेशा स्मूथ रहना चाहिए, और डिक्रीजिंग है तो नीचे आते हुए भी दिखना चाहिए आपको। ओके, ये थोड़ा डबल हो गया, डबल, चलो ठीक है। अब मैं देखूं 1 से छोटे में, तो 1 से छोटे में एक ग्राफ क्या है आपका, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इधर x में बढ़ाऊंगा तो आपका y बढ़ता जाना चाहिए, कहां तक, 1 तक। अब 1 तक वैल्यू हमको ले जानी है। अब 1 तक ले जाते समय थोड़ा ये ध्यान रखना कि 0 पर जो वैल्यू है, 0 पर वैल्यू क्या है, मतलब y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहां पर x 0 होगा। तो इसको +1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो p ऑफ 0 कितना है, 1 है। पहले भी कोई दिक्कत नहीं, -1, पर यहाँ से ग्राफ अच्छा बनेगा कुछ। तो ये जो है ग्राफ ऐसा, तो इधर ये ग्राफ हमेशा इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। और थोड़ा इसका ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ग्राफ आना चाहिए वो स्मूथ आना चाहिए, स्मूथ इस टाइप से बनना चाहिए। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आ गया। अब मैं इसको ओवरलैप ना करके सीधा सीधा बनाऊं तो ग्राफ आपका ऐसा हो गया, इस टाइप से कुछ, ठीक है। उसमें भी दिक्कत आ गई, ये ऐसा पूरा स्मूथ चलेगा। क्या सबको समझ में आया? यस सर। ये पॉइंट Yes, sir. आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ओके, सर x इज इक्वल्स टू 0 के लिए आपने x की वैल्यू 0 डाल के इक्वेशन सॉल्व किया ना? हाँ हाँ हाँ, मैं x यदि 0 डालूंगा यहाँ पर, x यदि 0 डालूंगा तो इसके x के कारण 0, 0 कारण 0, 0 0 हो जाएगा ना, सिर्फ ये कांस्टेंट बचेगा, है ना। हाँ, यस सर। ओके। अच्छा, अब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये है छोटी छोटी कहानियां बट मजे लायक है। इसका हमने ग्राफ बना दिया। अब मैं आपसे बोलूं, चलो इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी अभी आप एक दो ग्राफ और बना लो, फिर हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे। एफ ऑफ एक्स हमने लिया x³ - 6x² + 9x + 4, इसका ग्राफ बनाओ। और एक और क्वेश्चन देता हूं आपको कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ - 2x² + 3, दोनों का ग्राफ बनाओ। 5 से 10 मिनट, जितना टाइम लगे उतना लो, है ना, ठीक।
हाँ, तो 0 पर क्या हो गया 4। अब इसका हम ग्राफ बनाए तो देखो, तो 0 पर वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। 1 पर वैल्यू क्या है 8 है, 8 ऊपर का ही आएगा। और 3 पर वैल्यू फिर से क्या हो गई आपकी 4, 3 पर वैल्यू फिर से 4 है। ओके, अब इन्फिनिटी पे गए तो ये इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी है होगा, है ना। और माइनस इन्फिनिटी पे क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो इधर इधर नीचे से चालू होगा। अब ध्यान से आप देखो इसको, ध्यान से देखो, तो ये इंक्रीजिंग किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, और डिक्रीजिंग इस इंटरवल में है। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक तो ये ग्राफ आपका बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा एक्स के साथ 1 तक, तो ये बढ़ेगा। तो 1 पे वैल्यू क्या है 8, तो तो यहां से चालू होगा 0 पर 4 से पास होते 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 1 पर वैल्यू हो गई 8, तो ये आपका इंक्रीज किया। अब 1 से 3 में, x बिलोंग्स टू 1 टू 3 में ग्राफ आपका घटेगा, तो घटते घटते 3 पर वैल्यू जो है 4 पर आ गया, ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसके बाद 3 के आगे फिर ये बढ़ेगा, तो बढ़ते हुए कहाँ निकल बढ़ेगा। जाएगा, ये इन्फिनिटी पे निकल जाएगा। बस ये आपका ग्राफ हो गया। क्या क्या सभी लोगों को समझ आया ये आपका 8 हो गया, ये 4 हो गया। आएगा। सर हम्म, सर एक बार बताओ ना, ये 4 से आपने क्यों लिया? 4 से क्या, सर लाइन लाइन ग्राफ की माइनस इंफिनिटी से 4 से पास हो रही है ना वो, 0 से। तो 0 पर वैल्यू जो है ना, मतलब x इज इक्वल टू 0 है, तो y कितना होगा 4 होगा ना। ओके, हाँ वही हाँ तो सर। किया, हाँ, इसलिए तो मैंने ये लिखा x इज यस इक्वल सर। टू 0 पर हाँ। y आपका, ये x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज है। आ गया होगा सबको समझ में। इसमें एक और क्वेश्चन है, ये वाला करो, x पावर 4 माइनस 2x² प्लस 3, x पावर 4 माइनस 2x² प्लस 3, इसका ग्राफ बनाना है। ट्राइट करो, कोशिश करो।
ओके ये भी हो गया होगा, ठीक है। वाई डैश हो गया 4x³ माइनस 4x। इसको सॉल्व करूँ तो 4x कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा x² माइनस 1। यहाँ पर a -1 1 कैन बी रिटर्न एज 1², तो वहां पे फॉर्मूला लग गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a + b। इसका हम साइन देखें तो ये कहाँ, ये फैक्टर कहाँ जीरो का, जीरो पर, ये 1 पर, ये -1 पर, तो -1 0 एंड 1। सबकी पावर यहाँ पर देखो ऑड है तो साइन प्लस से चालू करेंगे, प्लस माइनस एंड सो ऑन। और तो यहाँ से जो आपका y है इंक्रीजिंग कब होगा, फॉर x बिलोंग्स, यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो -1 से 0 और 1 से इन्फिनिटी। तो x -1 से 0 और 1 से इन्फिनिटी में ये इंक्रीजिंग हो गया। एंड डिक्रीजिंग कब हो जाएगा, जहां नेगेटिव है, मतलब -∞ से -1 यूनियन 0 से 1। ओके तो अब तो x और y, x यदि इन्फिनिटी है तो y कहाँ जाएगा, कोई बता सकता है, +∞। और x यदि -∞ है तो y कहाँ जाएगा भाई, -∞। -∞ कहाँ जाएगा, इंफिनिटी। इन्फिनिटी इन्फिनिटी इस जाएगा बार पावर नालायको। पॉजिटिव है, हाँ अबे पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है, इवन है। इवन। हाँ x³ में सर, भी पावर तो पॉजिटिव होती है। हाँ नालायको, अभी बताया था कि जो हायर पावर होती है उसी को देखेंगे, बाकी को आप इग्नोर मार सकते हो। तो -∞ की पावर 4, पावर इवन है तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 1, और इन्फिनिटी की पावर 4 तो इन्फिनिटी जाएगा। 0 0 कहाँ हो रहा था, -1 पर, 0 और 1 पर। -1 पर इसकी वैल्यू देखो तो कितना हो जाएगा 2, 0 पर वैल्यू कितनी है 0 रखेंगे तो 3, 1 पर वैल्यू कितनी है 2। ओके बस अब आपको ग्राफ बनाना बाकी है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बना दो, तो ग्राफ हो जाएगा आपका कुछ ऐसा। अच्छा रिकॉर्डिंग बंद थी यार, चल रही है ना रिकॉर्डिंग, तो सर चालू है सर। चालू गुड, ठीक है। इन्फिनिटी इधर हो गया, -∞ इधर हो गया। अब -1 पर जो वैल्यू है, -1 पर वैल्यू कितनी है 2, तो ये आपका हो गया 2। 0 पर वैल्यू क्या है इसकी 3, 0 पर वैल्यू है 3, और 1 पर वैल्यू क्या है इसकी अगेन 2, ये 2। तो ग्राफ -∞ पे क्या है, ये इन्फिनिटी, इधर से चालू सर करेंगे। W जैसा आएगा, W हाँ जैसा आएगा। -∞ पे इन्फिनिटी है, ठीक है। अब देखो अब इसको -∞ से -1 तक में आऊं तो कैसे आऊंगा, डिक्रीज होते हुए, क्योंकि ग्राफ क्या है -∞ से -1 में डिक्रीजिंग है। तो -∞ में इन्फिनिटी से चालू होगा तो -1 तक ये घटते हुए आएगा, घटा 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 यहाँ तक घटा। उसके बाद मैं -1 से कहा जाऊंगा 0, -1 से 0 इंटरवल देखूं तो उस समय ग्राफ आपका बढ़ रहा है। तो -1 पर 2 है, 0 पर क्या है 3 है, तो वहां तक ग्राफ आपका बढ़ेगा। क्या ये समझ में आ रही है बातें। फिर मैं 0 से 1 के बीच में गया, 0 से 1 में x यदि 0 से 1 है तो ग्राफ आपका क्या होगा घटेगा। तो 1 पर वैल्यू 2 है, 0 पर 3 है, तो वहां से घट के कहाँ जाएगा यहाँ पर। और मैं कहीं भी कॉर्नर नहीं बना रहा हूं, आप ये ध्यान में रखो, क्योंकि ग्राफ पॉलिनोमियल का हमेशा हमेशा क्या होता है, स्मूथ ग्राफ होता है, और ब्रेक नहीं होते उसमें, दूसरी बात। अब 1 से इन्फिनिटी देखो तो भी आपका जो ग्राफ है वो क्या है इंक्रीजिंग है, तो यहां से आपको इसको इंक्रीज करवाना है, ये ऐसा इंक्रीज करेगा, बिल्कुल W की शेप में आएगा। यदि इसको मैं और बढ़िया तरीके से बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कैसा, ऐसा, ठीक है। अभी भी दिख नहीं रहा है, मतलब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखोगे ना दोनों तरफ एक जैसा दिखेगा। चलो सभी को बात समझ में आई या अभी भी कहीं दिक्कत है, समझा। सब समझ गए, ओके। अच्छा यहाँ पर एक बात और बताना है, कौन सी बात बताना है, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से समझते हो तो, है ना। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। कौन सी बात, फॉर
दिस एग्जाम्पल। समझना, मैं यहाँ कुछ जो बता रहा था, मैंने बोला था ना कि थोड़ी देर बाद देखते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो हो गई है। अब सुनिए, मान लो दिस इज इक्वल्स टू 2 है। अब आपसे पूछा गया है कि ये x की कितनी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसके लिए आप ऐसे समझो, क्या तुम्हें ये जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके यदि आपको रूट निकालने को बोला जाए तो आप क्या करते हो? थोड़ा 10th में इतना तो पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वगैरह, यस सर। यस पढ़ा हुआ है ना, सभी ने पढ़ा होगा, हाँ सभी ने Yes, पढ़ा sir. होगा ना। हाँ हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका यदि मैं ग्राफ यदि पहले तो आप ये देखो, इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के क्यों, कौन कौन से? x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x क्या आ गया? 1 2। अरे समझ में आ गया क्या? यही रूट हो गया क्या इसको? सर। यही रूट हो गए? Yes, sir. अरे बोलो, हो यस गया ना? सर। हाँ। यस अब यदि मैं आपसे बोलूं कि एक्स Yes. स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, तो आप क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करो पहले, तो डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 2x माइनस 3। ठीक है, इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पर एक्स स्क्वायर है तो वो भी इन्फिनिटी होगा, और 3/2 पर वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी इसकी? 3/2 पर जो भी आएगा, क्या आएगा भाई? जो भी आए वैल्यू 3/2 पर, 3/2 पर वैल्यू जो भी आएगी निगेटिव आएगी जो भी है। ओके, -1 -1 नहीं आएगा, -1 आ रहा है क्या? -4, चलो देख लेते हैं। 0 3/2 ना, 9/4 माइनस 9/2, तो -1/4 आएगी, है ना। Yes, sir. -1/4, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, क्या x जो 1 और 2 निकला है वो यही है क्या? बोलो। हाँ अरे यस सर। इसको आप ऐसे समझो कि मैंने इसको y लिया, किस एक्सप्रेशन को? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को, बड़े ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को y लिया, उसका मैंने एक ग्राफ बनाया, है ना। अब इस इक्वेशन में और उसमें क्या फर्क है? ये आपका y था, मतलब मैं y यदि 0 कर दूं तो जो x आ गया वो पूछा गया आपसे, कुछ पल्ले पड़ रहा नहीं पड़ रहा है भाई? ये एक्सप्रेशन आपका Yes, sir. y था, तो y को तो आप 0 के बराबर पुट कर रहे हो ना। तो y 0 मतलब y 0 कहाँ होता है? ये y एक्सिस होती है आपकी। हाँ, y0 कहाँ होता है? x एक्सिस पर, मतलब x एक्सिस इस ग्राफ को जहां कट कर रही है, क्या वही रूट कहलाएंगे क्या? बोलो। हाँ Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आया ये, है ना। समझा। हाँ, अब ऐसे ही मैं इस इक्वेशन में सेम इक्वेशन आपकी बोलूं, कहाँ गया यार मार्कर? ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, मैं आपसे बोलूं, अब देखो यहीं पर राइटिंग ओवर राइटिंग बहुत आ जाए हो जाएगी, पर यही आपको अच्छे नोट्स अच्छे से बनाना है, पहले लेक्चर से ही बोला है मैंने। तो आप, हो सकता है कि जब मैं लेक्चर अपलोड कर दूं उसके बाद नोट्स बनाओ, पर बनाना नोट्स फिर से। मैं यही क्यों बता रहा हूँ वो, क्योंकि सब कुछ रिलेटेड है इसलिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 बोल दूं, तो यहाँ पर x की नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी? कोई मुझे बता सकता है? 2 2 होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये y था, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। मतलब ये इसका ग्राफ हमारे सामने है, ये वाला ग्राफ है क्या? ये जो बना हुआ है, ये जो है ना। अब उसको किसके बराबर किया है? 4 के बराबर, तो y इज इक्वल टू 4 मान लो, ऐसी लाइन है, तो वो इसको कितनी जगह कट कर रही है? बोलो भाई। 2 दो जगह पर। तो कितने x की वैल्यू आएगी? 2 आएगी। 2 बस दो आएगी। बस 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 हो गया काम हमारा। अब जैसे मैं बोलूं कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो आप, 3 तो हम क्या करेंगे? ये y था, इस y का ग्राफ हम बना चुके हैं, ये लिखा हुआ है। अब हमें किसका बनाना है? y इज इक्वल टू 2 का, तो y इज इक्वल टू 2, ये 3 था, 0 पर कितना था? 1 था, तो 1 और 2 इसके बीच में ग्राफ, ये लाइन जाएगी, इसको टच करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि 2 पर वैल्यू क्या है? 3, तो y इज इक्वल टू 2 जो है उसको कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है?
दो जगह पर। एक एक। जगह ना, एक एक जगह, एक ही जगह पर सर। एक ही जगह। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुए? 1। 1 1, बिल्कुल। अब इसी को मैं बोलूं आपसे कि दिस इज इक्वल्स टू कुछ समथिंग, चलो उस प्रॉब्लम को छोड़ो, दूसरा प्रॉब्लम देखो। इसमें यदि इसी प्रॉब्लम में मैं आपसे बोलूं कि f of x इज इक्वल्स टू 7.5, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि x की कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो कितनी वैल्यूज होगी बोलो? 7.5। तो ये y का ग्राफ हमारे पास है, कौन सा है? ये है ना, ये वाला। अब हमें 7.5 मतलब 4 और 8 के बीच में, तो यहाँ कैसे जाएगा? यदि इसको मैं 3 ड्रॉ करूं तो कितनी 3 जगह कट करेगा? 3 3 तीन जगह। इसको मैं 8 कर दूं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 2। 2 2 दो। बहुत बढ़िया। दो। क्योंकि एक तो यहाँ पर एक ही आ जाएगा, मतलब जस्ट टच करते हुए निकलेगा, और एक इधर, तो एक्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स आर 2। और इसी को मैं माइनस 1 लाख कर दूं तो -1 लाख। 0 1 1 ही सर। अबे 1 जीरो 1 वालो। 1 सर हाँ, माइनस इन्फिनिटी से जाएगा ना सर? अरे माइनस इनफिनिटी से आएगा। माइनस इन्फिनिटी तो उससे भी बहुत छोटा नंबर है, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। मैं आपसे बोलूं कि -1 लाख करोड़, तो माइनस इन्फिनिटी तो और उससे छोटा है। मैंने आपको पहली क्लास में एक्सप्लेन किया था इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का मतलब, समझ में आया? अब इस प्रॉब्लम में आपसे बोलूं मैं कि बताओ भाई, यदि ये 10 के बराबर हुआ तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? जल्दी से बताओ। 2 2। y इज 2 इक्वल टू 2 10, इसको सर। इधर का ही कट करेंगे, 2 सॉल्यूशन। अब समझ में सभी को आ गया है? यदि 2 के बराबर लूं तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 2 2 सर। तब भी 2 है ना। 2 सर। अब मान लो ये 2 k के बराबर है और k 2 से 3 के बीच में है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 4 4 4 4। 2 से 3 के बीच में यदि मैं लाइन ड्रॉ करूं कोई, तो कितनी जगह कट करेगी? ये 4 जगह। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 4। तो इसी पर एक आपको मैं प्रॉब्लम देता हूं कि ग्राफ भी बनाना है, और जो भी है आपको ये खुद से करना है, और कल डिस्कस इसको करेंगे। और जिन लोगों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई पुराने लेक्चर देखें, और उसके बाद क्लास ज्वाइन करोगे तो ही फायदा भी मिलेगा। ठीक है? ओके, तो लिखेंगे, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फाइंड द values of lambda for which equation x cube minus 12x plus 4 is equals to lambda has, इक्वेशन है x cube minus 12x plus 4 is equal to lambda has। फर्स्ट है 1 सॉल्यूशन, सेकंड है 2 सॉल्यूशंस, एंड थर्ड वन, कल क्लास है क्या अपनी? नहीं 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 है। सर। ओके ठीक है, 3 सॉल्यूशंस। मैंने आप लोगों को होमवर्क दे रखा है, नहीं दे रखा है? तो सेक्शन ए में जो सेट्स yes, था, sir. हाँ सेक्शन ए भी दे रखा था, और जो रैशनल इनइक्वालिटी आई थिंक सेक्शन सी में है ना? सर सी और डी भी था। हाँ अच्छा, हाँ ए बी सी डी था, ठीक है। हाँ तो करना उसको है, अभी संडे का टाइम मिल रहा है। और जो रैशनल इनइक्वालिटी वाला जो सेक्शन है वो भी कर सकते हो आप, बट जो सेट्स वाले जितने भी 4 सेक्शन थे ना, मैं एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 के नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीक में फर्स्ट या सेकंड क्लास में हम दोनों खत्म कर देंगे। जितना भी डिस्कशन होगा 2 लेक्चर में, 1 लेक्चर में कर देंगे। उसके बाद फिर ये आगे कंटिन्यू करेंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि उसको साथ साथ आप करते चलो तो और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग रहती है। ओके ठीक है भाई। सर क्वेश्चंस के लिए अलग नोटबुक बनानी है क्या? नहीं, एक ही में थ्योरी भी लिख लो और ये क्वेश्चंस भी लिख लो। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए जो प्रैक्टिस शीट वाले क्वेश्चंस, सर वो शीट सॉल्व करने के हाँ हाँ लिए। उसके तो अलग ही रखना सॉल्यूशन।
उसके सॉल्यूशन अलग बनाओ, ठीक है? ठीक है भाई। ओके सर।